सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि इस फॉर्म की होगी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस, मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। जर्नल फॉर्म मैंने आपकी इससे पहले भी इसका एक पार्ट आ चुका है, सो उसमें मैंने जर्नल फॉर्म भी बताई हुई है इसकी। लेट सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं y माइनस 2x प्लस 2। ओके, अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे हम x को कैपिटल X प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे और y को कैपिटल Y प्लस के से रिप्लेस कर देंगे। ओके, आप x प्लस के एच भी ले सकते हो, x माइनस एच भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y प्लस के भी ले सकते हो, y माइनस के भी ले सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आप जो फिक्स करोगे वो स्टार्टिंग में फिक्स करना है और जो वैल्यूज निकालने हैं उसके बाद उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना है। ओके, अब अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ओके, मतलब कैपिटल वाई का कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल ही है। ओके, अब मैं इनका रिप्लेसमेंट कर दे रहा हूँ, ये वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ओके, सो जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, स्मॉल एक्स की जगह ये वैल्यू और कैपिटल स्मॉल वाई की जगह ये वैल्यू, और स्मॉल इस जो स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स है उसे हम कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाएंगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस 3x प्लस के प्लस 3h प्लस 1 अपॉन y माइनस 2x प्लस के माइनस 2h प्लस 2। ओके, अब आपका इसके होमोजीनियस होने के लिए इसका ये जो बाकी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जीरो होना चाहिए था। ये वाला पार्ट भी जीरो होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी जीरो होना चाहिए। तो हम दो डिफरेंट इक्वेशंस लिख लेंगे जिसमें आपका एच और के की ऐसी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे जिसके लिए ये दोनों पार्ट आपके जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि एच की वैल्यू जो होगी वो 1/5 होगी और के की वैल्यू -8/5 होगी। ओके, सो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें एक्स, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में रिलेशन मिल गया और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में रिलेशन मिल गया एच और के टर्म्स में। ओके, नाउ अब हम ये पार्ट आपका जीरो हो गया और ये पार्ट भी आपका जीरो हो गया पूरी तरह से। अब हम इसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 3x अपॉन वाई माइनस 2x। अब ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आगे का मैंने आपको मेथड पहली वीडियोस में भी बता रखा है कि हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स को v से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो अगर इस रिप्लेसमेंट के बाद हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, एंड इसमें आपका डिनोमिनेटर और नुमरेटर दोनों को x से डिवाइड कर लेंगे, तो y बाय एक्स माइनस प्लस 3 अपॉन y बाय एक्स माइनस 2। सो इस साइड वाला पार्ट आपका इससे रिप्लेसमेंट हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाय एक्स को हमने v से रिप्लेस कर दिया, तो v प्लस 3 अपॉन v माइनस 2। ओके, अब इस v को उस साइड ले जाएंगे और x डी वी बाई डी एक्स, अब इसे v के टर्म्स में चेंज हो गया। अब v को उस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद आपका वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल के बाद क्या आ जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वी माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 3v माइनस 3dv। ओके, हमने क्या क्या किया है, हमने इस v को उस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, आफ्टर दैट वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, x के टर्म्स एक साइड और v के टर्म्स एक साइड। ओके, आफ्टर दैट
अब हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है आपका, इसमें वी स्क्वायर माइनस 3v-3 को, इसके डेरिवेटिव को v के रेस्पेक्ट में, लेट सपोज मैं a इंटू वी माइनस 2 प्लस b कर ले रहा हूँ। ओके, तो अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, 2v-3, और ये a इंटू वी माइनस 2 प्लस b है। तो इट मीन्स आपका a की वैल्यू तो कंपेयर करूंगा तो वो आपकी 2 आ जाएगी, एंड b की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड करूंगा तो वो आपकी 1 आ जाएगी। ओके, और कैसे कंपेयर करके निकाला है मैंने, v के जो कोफिशिएंट है वो v से कंपेयर कर लिए, और बाकी कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर कर लिए। ओके, सो ये a और b की वैल्यूज में पुट करने के बाद, और अगर मैं वी स्क्वायर माइनस 3v-3 को m एज्यूम कर लूँ, ओके, तो डी एम मेरा क्या हो गया, 2v-3 dv। ओके, तो अब अगर मैं ऊपर रिप्लेसमेंट करूंगा और दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर दूं, तो एक साइड तो मेरे को मिल गया ln ऑफ x। ओके, और प्लस लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट एज्यूम कर रहा हूँ, उस कांस्टेंट का भी मैं एक कांस्टेंट का लोग एज्यूम कर ले रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट का लोग होता है डेफिनेटली। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट मैं क्या कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका, या फिर इसे प्लस सी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस सी करने में भी। ओके, प्लस सी कर लो, इक्वल्स टू, आफ्टर दैट ये जो वैल्यू है आपकी, मैं इस पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दे रहा हूं, एक ए वाला टर्म एक बी वाला टर्म अलग अलग। ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2v-2 dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस 3v-3 माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस 3v-3। ए की वैल्यू क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2v-2 हो गया, और दूसरे टर्म में b की वैल्यू 1 है इसलिए वो 1 हो गया। ओके, और उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों साइड, तो इसे dm के इस तरह से रिप्लेसमेंट करके इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2m dm, ओ सॉरी, m डिवाइड में आएगा m dm, और इंटीग्रेशन माइनस ये हो गया आपका ln ऑफ cx, सॉरी ये आपका ln ऑफ x प्लस c। ओके, आफ्टर दैट इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को इसे बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक टर्म्स बनाने पड़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इसे मैं बना लूंगा v-3/2 का स्क्वायर। ओके, एंड बाकी टर्म बचा हुआ रहेगा आपका √21/4 का स्क्वायर। ओके, सो अब इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, ln ऑफ x प्लस सी इक्वल्स टू -2, ये आपका ln ऑफ m हो जाएगा, और m की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो वी स्क्वायर माइनस 3v-3 माइनस, अब इसे सोल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका क्या होता है 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, सो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो हमें मिलेगा 1/2 √a की वैल्यू 21/4, और ln ऑफ v-3/2 माइनस √21/4 अपॉन v-3/2 प्लस √21/4। ओके, सो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आपका इतना पार्ट हो गया। आफ्टर दैट हम क्या कर लेंगे, अब हम v का रिप्लेसमेंट कर देंगे। v का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, v का रिप्लेसमेंट हम कर देंगे v की वैल्यू से, दैट इज y/x। ओके, अगर मैं y/x से रिप्लेसमेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इस पूरी इक्वेशन में,
ln ऑफ x इक्वल्स टू -2 ln ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर -3y/x -3 -1/21 ln ऑफ y/x -3/2 -√21/2 अपॉन y/x -3/2 प्लस √21/2। ओके, सो ये दोनों टर्म्स में v की वैल्यू पुट कर दी, इसमें भी v की वैल्यू पुट कर दी, इसमें भी v की वैल्यू पुट कर दी, प्लस c। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसके जो बेस टर्म है वो सेपरेट आउट कर लूं, है ना, बेस टर्म सेपरेट आउट कर लूं मीन्स बेस टर्म सेपरेट आउट कर लूं मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं और उसके बाद ये आइडेंटिटी लगा दूं कि a बाय बी जो होता है ln ऑफ दैट इज ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं log की तो मुझे क्या मिलेगा, ln ऑफ x इक्वल्स टू माइनस टू ln ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब ये अपॉन में से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, सबके कॉमन लेके एक्स स्क्वायर हटा दिया, वाई स्क्वायर -3xy -3x इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपका -2 और एक और 2 हो जाएगा तो इट मीन्स ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4, ये हो जाएगा +4 ln ऑफ x। ओके, -1/√21 दैट इज ln ऑफ। अब इसमें से मैं आपका 2x कॉमन ले लूं और कैंसिल आउट कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 2y-3 -√21 अपॉन y 2y-3 प्लस √21। ओके, इंटू एक्स भी आ जाएगा, इस टर्म्स में भी आपका x आ जाएगा, इस टर्म में भी x, इसमें भी x और इसमें भी x। ओके, तो ये आपका सेपरेट आउट हुआ। अब इस टर्म को मैं अगर इस साइड ले जाऊंगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा या फिर इस पूरे टर्म को मैं इस साइड ले आऊं और बाकी टर्म्स को उस साइड ले जाऊं तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे आपके। और ये टर्म्स आपके पॉजिटिव हो गए, 2 ln ऑफ वाई स्क्वायर -3xy -3x स्क्वायर और ये वाला टर्म भी आपका पॉजिटिव हो गया। इसमें से मैं आपका बेस और ये अलग अलग कर लूं, है ना, तो दोनों टर्म्स को अगर मैं अलग करूंगा तो ये बन जाएगा आपके प्लस 1/√21 ln ऑफ 2y-3x -x√21 और -1/√21 ln ऑफ y -2y-3x प्लस x√21। ओके, एंड ये वाला टर्म जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो इट मीन्स ये 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 ln ऑफ x और ये कांस्टेंट उस साइड जाके नेगेटिव कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट बनने का मतलब भी एक कांस्टेंट ही होगा तो मैं इसे फिर भी कांस्टेंट ही लिखूंगा। ठीक है, तो ये भले ही अगर ये यहाँ पे C1 था तो यहाँ पे ये आपका C हो गया। ओके, अब उसके बाद मैं कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दूं x -1/5 से, मतलब h की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और y कैपिटल y को रिप्लेस कर दूं y +8/5 से। ओके, मतलब दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ओके, मतलब k की। ठीक है, क्योंकि आपका x क्या था, कैपिटल x क्या था, x प्लस वो x -h और कैपिटल y क्या था, y -k। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज पुट की है और ये आंसर दिया।
अब ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा ऊपर, और ये इक्वेशन आपकी तब इस फॉर्म की बन जाएंगी 2√21, और ये 21 जो है मैंने सब में प्रोडक्ट कर दिया, 21 मैंने सब में प्रोडक्ट कर दिया। ओके, √21 को मैंने पूरी इक्वेशन से प्रोडक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका 2√21 ln ऑफ y प्लस 8/5 का स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 1/5 y प्लस 8/5 माइनस 3x माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस ln ऑफ 2y प्लस 8/5 माइनस 3x माइनस 1/5 माइनस x माइनस 1/5 √21 डिवाइड बाय 2y प्लस 8/5 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/5 प्लस x माइनस 1/5 √21। ओके, और आपका दूसरी साइड था 3, तो 3 में √21 का प्रोडक्ट हुआ एंड ln ऑफ x माइनस 1/5। ओके, और यहाँ पे एक कांस्टेंट था, तो अगर मैं इस कांस्टेंट को C2 लिख दूं और इस C2 की √21 में प्रोडक्ट करूं और तब भी वो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उससे मैं C लिख दे रहा हूं। ओके, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। ओके, तो दैट इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आप इसे, इस सिस्टम को इसमें वैल्यूज पुट करके ये वैल्यूज इन स्क्वायर को खोल के रिड्यूस करके इसे और इजी टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, फर्दर सोल्व कर सकते हो, बट उसका कोई यूज नहीं है ना। अगर आपको और सिंपल सॉल्यूशन चाहिए इसे और सिंपल कर लो, अंदर खोल लो स्क्वायर स्क्वायर, आफ्टर दैट आप एक रिड्यूस फॉर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट मेथड आपका यही है सोल्व करने का। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अगर हमें हमारे पास एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जिसमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दी हुई हो, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हो कि y1 डैश इक्वल्स टू 3y1 प्लस 2y2, y2 डैश इक्वल्स टू 2y1 प्लस 3y2। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपका y1 डैश क्या शो कर रहा है, dy1/dt। ओके, y1 का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एंड y2 जो है आपका y2 डैश इज द y2 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो वो आपका लीनियर सिस्टम, वो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। आफ्टर दैट उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो उसे सोल्व करने के लिए, और इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका इनिशियल कंडीशंस दी हुई हो या फिर इनिशियल कंडीशन ना भी दी हुई हो, तभी भी आप इसका एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। इनिशियल कंडीशंस दी हुई होगी तो आप कॉन्स्टेंट्स भी फाइंड कर लोगे। तो लेट सपोज हम इनिशियल कंडीशंस भी एज्यूम कर ले रहे हैं ताकि कॉन्स्टेंट्स भी बता सकूं मैं आपको कैसे फाइंड करने हैं। तो इनिशियल कंडीशन हमने ली कि आपका y1 की 0 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज 3, एंड y2 की जब हम t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे दैट इज 1। ओके, y1 और y2 आपका t का फंक्शन है। ओके, सो इसे सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। सो लेट सपोज हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दे रहे हैं, दैट इज y डैश इक्वल्स टू a y। ठीक है, अब इसमें y डैश आपका डेरिवेटिव वाले पार्ट को शो कर रहा है, a आपका कॉन्स्टेंट्स पार्ट को शो कर रहा है, यानी कि जो कॉन्स्टेंट, ये जो कोफिशिएंट्स है y1 और y2 के, और y जो है वो y1 y2 के पार्ट को शो कर रहा है। इट मीन्स y डैश जो है आपका वो y1 डैश और y2 डैश को शो कर रहा है, एंड
ए आपका क्या हो गया, ए हो गया आपका ये जो 3 2 2 3 की मैट्रिक्स है ये, एंड वाई आपका, वाई हो गया y1 एंड y2। ओके, अब ये वैल्यूज, अब अगर हम एक एक जनरल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन एज्यूम कर ले, दैट इज अगर आप लास्ट वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इस टाइप का सॉल्यूशन क्यों एज्यूम किया गया है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम इस टाइप की सॉल्यूशन निकाले तो वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आता है, ए ई m1x, है ना। तो हम एक सॉल्यूशन एज्यूम कर ले रहे हैं इस टाइप का, ठीक है। तो अगर ये आपका सॉल्यूशन होगा तो इट मीन्स अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपका क्या आएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा एक्स ई ओमेगा टी। ओके, आफ्टर दैट अगर हम देखें कि अगर ऐसा है और इसमें मैं इस वाली इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दूं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दूं, ये वैल्यू भी एंड ये वैल्यू भी, ओके, सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि आपका ए एक्स जो है वो ओमेगा एक्स के इक्वल है ना, क्योंकि इस वाले पार्ट से ओमेगा एक्स बचा इधर, और उस वाले पार्ट से एक्स है और ए है, ठीक है। तो ए एक्स ओमेगा एक्स के इक्वल है मतलब, ठीक है। और आप देखते हो कि जब हम मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी इस टाइप की फॉर्म आती है कि ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स होता है उसमें, ठीक है। तो इट मीन्स ओमेगा इज हियर इन द प्लेस ऑफ लैम्डा, जो लैम्डा हम यूज करते हैं वहां पे आपका ओमेगा है। तो इट मीन्स अगर हम ए की आइगन वैल्यूज निकाल ले तो वो ओमेगा की वैल्यूज होंगी, ठीक है। और जहां पे एक्स है वहां पे आइगन वेक्टर्स होते हैं, तो इट मीन्स अगर हम आइगन वेक्टर्स निकाल लें तो वो एक्स की वैल्यूज होगी। और हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए और एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम यही करेंगे, हम ए जो मैट्रिक्स है उसे डायगोनलाइज करेंगे। तो डायगोनलाइज करने के लिए सीधी सी बात है, हमें आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज चाहिए। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस, यहाँ पे ओमेगा है, हम लैम्डा आई करते हैं ना, ए माइनस लैम्डा आई करते हैं, और उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल रख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लैम इन प्लेस ऑफ लैम्डा हम ओमेगा लिखेंगे, तो ए माइनस ओमेगा आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स आपकी ऊपर गिवन है, तो अगर उससे मैं, यहाँ पे क्या है, 3 - ओमेगा 2 2 3 - ओमेगा, ये हो जाएगा आपका। ये जो 3 है यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है। तो अगर इसमें आपका ओमेगा प्रोडक्ट करेंगे तो ओमेगा, तो ओमेगा आई क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, और अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से तो आपका ये आ जाएगा, ओके। आफ्टर दैट क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना मतलब इसका और इसका क्रॉस करना, ठीक है। इधर क्रॉस करो, इधर क्रॉस करो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 3 - ओमेगा स्क्वायर -4 इक्वल्स टू जीरो। तो और मैं अगर इक्वेशन को रिड्यूस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर -6 ओमेगा प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो ओमेगा की दो वैल्यूज मिलेगी मुझे, एक 1 और एक 5। कैसे सोल्व करेंगे, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपॉन 2 है। A is the coefficient of omega square, that is A equals to 1, and B is the coefficient of omega, that is -6, and C is equal to 5। अब ये वैल्यूज पुट करके इस फॉर्मूले में आपके ओमेगा की वैल्यूज आ जाएगी, एक 1 और एक 5, ओके। अब हम ओमेगा की वैल्यू 5 के कोरोस्पोंडिंग अगर मैं निकालूं आइगन वेक्टर, तो ओमेगा की वैल्यू 5 के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास जो आइगन वेक्टर आएगा, तो आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या है, सीधा ए एक्स इक्वल्स टू जीरो रखो, ठीक है। ए एक्स, सॉरी, ए एक्स नहीं, ए माइनस ओमेगा वन, ओमेगा वन, ये ओमेगा वन हुआ हमारा, ठीक है।
हम कंसिडर कर लेते हैं ये ओमेगा 2 इज 1, ठीक है, एंड ओमेगा 1 इज 5। ओमेगा 1 इंटू आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ये रखते हैं हम। इससे हमारा आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 2 2 3, ओके। तो इसमें से ओमेगा 1 माइनस करना है, डायगोनल एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। तो आपका क्या आ जाएगा, 3 5 माइनस होगा, ओके। या हम क्या कर ले रहे हैं, इसे इस टाइप से लिख ले रहे हैं, थोड़ा इजी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। ए एक्स इक्वल्स टू ओमेगा 1 एक्स, ओके। तो ए यानी कि 3 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 यानी कि 5, ठीक है, यानी कि x1, ओके। और 2 इंटू ये 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 इक्वल्स टू आपको 5 इंटू x2 आ जाएगा, ओके। तो अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा